देख रहे हैं आंध्र टीवी, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। देश में सामान्य और जातीय जनगणना का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जनगणना का पहला चरण अप्रैल 2026 और दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इस दौरान नागरिकों से करीब 3 दर्जन सवाल पूछे जाएंगे। नागरिक जनगणना का इंतजार हुआ खत्म। अप्रैल 2026 से शुरू होगी जनगणना। सामान्य के साथ होगी जातीय जनगणना। शिक्षा, शादी, गाड़ी, घर, इंटरनेट का बताना होगा हाल। नागरिकों से पूछे जाएंगे 3 दर्जन से ज्यादा सवाल। देश में आम और जातीय जनगणना का इंतजार पूरा हुआ। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 से देश में जनगणना कराए जाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार अगले साल 1 अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। पहले चरण में लोगों से उनके घर में मौजूद वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सुख सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। साथ ही जनगणना में जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने जनगणना संबंधी सभी दिशा निर्देशों को पत्र द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेज दिए हैं। देश में पहली बार है जब जनगणना का डाटा एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पहला मौका है जब देश में डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। जनगणना गतिविधियों के लिए 34 लाख से अधिक गणनाकार और पर्यवेक्षक और लगभग 30 लाख जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार पहले चरण में सामान का सूचीकरण किया जाएगा। इसके तहत लोगों से आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुख सुविधाओं के सामानों की जानकारी एकत्र की जाएगी। वहीं दूसरे चरण की जनगणना में घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और अन्य जानकारी को एकत्र किया जाएगा। जनगणना का दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 को निर्धारित है। जिला स्तर पर होने वाली जनगणना अभियान के लिए राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि तय समय से पहले सुपरवाइजर और अन्य जनगणना अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के काम का बंटवारा कर दिया जाए। तैनात 30,000 जनगणना पदाधिकारी जनगणना से मिली जानकारी का डाटा तैयार करेंगे। बाद में इसको डिजिटली फॉर्म में एकत्र किया जाएगा। नागरिकों से जनगणना के दौरान लगभग 3 दर्जन सवाल पूछे जाएंगे। इस दौरान घरों में फोन, इंटरनेट, वाहन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन और उपकरणों, रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर जैसी वस्तुओं से स्वामित्व के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा नागरिकों से अनाज की खपत, पीने के पानी और प्रकाश के स्रोत, शौचालय के प्रकार और उन तक पहुंच, अवशिष्ट जल निपटान, स्नान और रसोई की सुविधाएं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन और एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। यही नहीं, नागरिकों से यह भी पूछा जाएगा कि उन्होंने घर की छत और दीवारों और फर्श पर कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया है, घर में कितने सदस्य रहते हैं, घर में कुल कितने कमरे हैं, घर में विवाहित दंपति की संख्या कितनी है। इसके अलावा कुछ अन्य सवाल भी पूछे जाएंगे। फिलहाल हमारी आज की पेशकश में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।